प्रधानमंत्री किससे डरे हुए हैं? मुझे ताज्जुब होता है। इस देश की 15 लाख फौज है, हर प्रांत में पुलिस है, देश का प्रधानमंत्री जो हुक्म दे वो चलता है, फिर एक है तो सेफ है, किससे घबराहट है? प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए किन लोगों से खतरा पैदा हो गया है अचानक, कौन है जो सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं, देश के अंदर तबाही लाना चाहते हैं। एक हैं तो सेफ हैं का नारा एक्सप्लेन करना चाहिए। उनका मुख्यमंत्री कहता है बटोगे तो कटोगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा काटने वाला कौन है? देश के अंदर वो लोग कौन पैदा हो गए जिनसे काटने का खतरा है? योगी को खतरा है, मोदी को खतरा है, देश को खतरे से अलार्म बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं कि देश को खतरा है। लेकिन ये बताओ तो सही कि किससे खतरा है? क्यों इतने खौफजदा हो? क्यों इतने डरे हुए हो? साफ साफ बताओ कि किन से खतरा है। तो आरक्षण का विरोध किया था, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा अपने भाषण में, क्या कहेंगे? देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन कांग्रेस पार्टी ने रखा। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। ओबीसी का रिजर्वेशन वीपी सिंह ने दिया, भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं था। तो आप किस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? आपका कहाँ रोल है इसके अंदर? ना आपका एससी एसटी के रिजर्वेशन में कोई कंट्रीब्यूशन है, ना ओबीसी के रिजर्वेशन में किसी का कंट्रीब्यूशन है। और जब देश के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन उस वक्त की सरकार करने वाली थी तो बीजेपी ने मुखालफत की थी। अडवाणी जी तो रथ यात्रा लेकर निकल गए थे सरकार के खिलाफ कि अगर ओबीसी का रिजर्वेशन होगा, मंडल कमीशन इंप्लीमेंट होगा तो हम अयोध्या का मुद्दा उठा देंगे। और पूरे देश को याद है कि अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी गुजरात से, और जहां जहां गए थे देश के अंदर तबाही मचाते चले गए थे। रिजर्वेशन दूसरों ने दिया, तबाही आपकी पार्टी ने मचाई, और आज भी आप वही काम कर रहे हैं। कहा कि मणिपुर जो आज भी चल रहा है उसके पीछे एक बड़ी वजह बीजेपी है। उन्होंने पर कई गंभीर आरोप लगा, कहा कि बीजेपी देश को बांटने में लगी हुई है। ट्राइबल्स और दलित के खिलाफ वो अपनी आवाज उठा, लेकिन उन्हीं को बांटने में बीजेपी लगी हुई है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। गैर कानूनी हथियार वहां आ रहे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बांटे जा रहे हैं, और भारत सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ऐसे हालात के अंदर मणिपुर के ना तो हालात ठीक हो सकते हैं, और ऐसे लोगों से देश को बड़ा खतरा है। सर, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 370 को लेकर जो रेजोल्यूशन पास हुआ, मैं खुश हूं कि आप लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं। कश्मीर असेंबली में लगातार सर तीसरे दिन जबरदस्त बहसबाजी और तीखी नोकझोंक दी गई पूरे मामले को लेकर। देखिए, 370 को ख़त्म करने के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका है। आप 8 लाख फौज लगा देंगे, कश्मीर के लोगों को जेलों में डाल देंगे, और 370 ख़त्म करके कहेंगे कि कश्मीर के हालात ठीक हो गए। आज क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर? हर रोज़ आतंकी हमले हो रहे हैं, हर रोज़ फौजी शहीद हो रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और जिन लोगों की सरकार है कश्मीर के अंदर, वो तो यही नारा देकर आए थे जनता में कि 370 को हटा देंगे। वो तो अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 370 के हटाने का प्रोसेस गलत प्रोसेस था। गृह मंत्री चुनाव को लेकर आया कि उन्होंने कहा, लोगों से कहा ये आपको चुनना है कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलना है या फिर औरंगजेब के दिखाए रास्ते पर चलना है, महाविकास अघाड़ी को। औरंगजेब के रास्ते पर वो लोग चल रहे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। शिवाजी के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चल रही है। और अगर शिवाजी से इतनी मोहब्बत है, अमित शाह जी आपकी सरकार है, आपने तो शिवाजी की मूर्ति की बेइज्जती की, उसको तुड़वा दिया। कैसे एक महाराष्ट्र के लोग यकीन कर लेंगे कि आप शिवाजी के रास्ते पर चल रहे हैं?
आप तो शिवाजी को महाराष्ट्र से खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है। सर गुवाहाटी से एक अध्यक्ष जगदम्बिका पाल